अनुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी की अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मोक्षाभिलाषी बंधुओं, परीक्षा फल घोषित होने के बाद एक पिता ने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तेरा क्या उद्देश्य है? तू अपने जीवन में क्या बनना चाहता है? हर आत्मा का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हर इंसान कुछ ना कुछ सपने संजो कर के बैठा होता है। हर इंसान के कोई ना कोई आदर्श होते हैं कि मुझे वैसा बनना है, मुझे वैसा दिखना है। तो बेटा तुझे क्या बनना है? तो पुत्र ने कहा, पिताजी अभी तक तो मेरी पढ़ाई चल रही थी, अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा। अभी तो सिर्फ मेरा काम था पढ़ने का और मैंने अपनी पूरी शक्ति अध्ययन में लगा दी, पढ़ाई में लगा दी। लेकिन हाँ पिताजी, मैं ऐसा जरूर बनूंगा जिससे आपकी और मेरी प्रतिष्ठा हो, जिससे मेरे परिवार पूरे समाज में प्रतिष्ठित हो, यश फैले, सम्मान के हकदार हो, दुनिया में आपका नाम मैं रोशन कर पाऊं, कुछ अच्छा ही बनूंगा। तो इतने में उसकी बहन ने कहा, भैया आप प्रतिष्ठित बनोगे? बोला हाँ, जिससे सम्मान हो, यश हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ अच्छा बनूंगा। इतने में कहा, अच्छा भैया फिर तो आप संत बनोगे, क्योंकि एक संत है जिसकी प्रतिष्ठा गिरती नहीं है। एक सच्चा संत होता है, वो कभी भी मुरझाता नहीं है। उसके चेहरे का सम्मान, उसके चेहरे की खुशी कभी छीनती नहीं है। इतने में पिता ने कहा, तुम मूर्ख है क्या? मेरा बेटा क्यों संत बनेगा? अरे भाई, इसकी जिंदगी में क्या दुख है? सोच समझ कर बोला कर, कुछ भी उठपटांग बकती है। सोचने की बात है। ऐसे कह दिया उस बच्ची ने जैसे कहा हो कि डाकू बनेगा, कहा हो कि विलेन बनेगा, आतंकवादी बनेगा। इस तरह से डांट रहा है पिता अपनी बेटी को कि मेरा बेटा क्यों संत बनेगा, इसे क्या दुख है? बंधुओं, मैं पूछना चाहती हूं, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हुए इस दुनिया में, उन्हें क्या कमी थी क्या? वो संत बने, वो राजनेता, वो महात्मा की श्रेणी में आए, उन्हें दुख था क्या? लेकिन इंसान की सोच है ये। वो पिता कहता है, नहीं नहीं, मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, या फिर कोई डॉक्टर बनेगा, या फिर वकील बनेगा, या फिर नेता बनेगा, या अभिनेता बनेगा। आज के पिता के यही ख्वाब होते हैं। मेरे बंधु, एक लायक संतान को जन्म देने के लिए माँ बाप को बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, बहुत सुंदर सोच भरनी पड़ती है,
लेकिन अगर हमारा दृष्टिकोण ही ऐसा है तो कोई कैसे महात्मा गांधी जैसा नेता बनेगा? कोई कैसे स्वामी विवेकानंद तुम्हारे घर में जन्म लेंगे? फिर कोई मदर टेरेसा या सीता जैसी देवी या ब्राह्मी और सुंदरी जैसी देवियाँ आपके घर में जन्म ले जाएंगी? संस्कार तो चाहिए। वैसे दूसरे के बेटे अगर संत बनते हैं तो अच्छी बात है, धन्य धन्य कर लोगे, लेकिन अपना बेटा अगर संत बनता है तो खून खौल उठता है। सोचने की बात है। वक्त थोड़ा बीता, अब निर्णय था उस बच्चे के हाथ में, बेटे के हाथ में। वो सोचने लगा कि क्या बनूं। पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, पिता की इच्छा है, ख्वाब है कि मैं दुनिया की बहुत ऊंची उड़ान भरूं, मैं कोई इंजीनियर बनूं, मैं वकील बनूं, मैं सीए बनूं, मैं नेता बनूं, मैं अभिनेता बनूं, मैं डॉक्टर बनूं। मेरी बहन के मुंह से निकला है कि मैं एक संत बनूं। क्या बनूं? और वो व्यक्ति खोजने के लिए चल पड़ा। वो व्यक्ति खोजने के लिए चल पड़ा। वो युवा, मेरे बंधुओं, कभी भी कुछ भी उद्देश्य है तो पहले खोजना। हम लोग खोजते नहीं हैं, हम लोग आंखें बंद करके केवल मानते हैं, हम जानते नहीं हैं। पहले जानो फिर मानो। लेकिन पिता ने कह दिया इंजीनियर बनना है तो बनने चल पड़े, जाना नहीं। वो गया एक डॉक्टर के पास। ऐसे तो कोई अपने भीतर का हाल बताता नहीं है। जाकर के उसे दोस्ती की, बातचीत की, कुछ समय हुआ। और जब इंसान घुल मिल जाता है ना एकम से, तब इंसान अपने भीतर की बातें शेयर करना शुरू करता है। तो डॉक्टर जब भी उससे मिलता वो कहता कि भाई क्या करें, मरने की भी फुर्सत नहीं है। अरे इन मरीजों ने नाक में दम करके रखा हुआ है, खाने का भी टाइम नहीं मिलता है। ऐसे मतलब जब देखो वो इतना इरिटेट, क्योंकि इतनी दर्द की वाइब्रेशन हमेशा उसको आती है। सबका दर्द सुन सुन के परेशान हो जाते हैं कि मतलब दर्द ही नहीं लगता है, इतना मन पत्थर सा हो जाता है। क्या करें, ऐसे लगता है कि। और अक्सर डॉक्टर लोगों को बहुत ज़्यादा संवेदनाएं नहीं होती है, तभी तो वो इतनी चीर-फाड़ कर लेते हैं, तभी तो वो इतना सब कर लेते हैं। नॉर्मल साधारण इंसान तो खून देख कर ही डरता है, लेकिन वो सब खोना पड़ता है, तब जाके कोई इंसान कुछ लेवल पे आता है। तो उसकी हमेशा चिड़चिड़ होती है और कहता है यार कभी कभी तो मन करता है यार इस दर्द से, इस चिक चिक पिक पिक्स को सबको छोड़ करके कहीं दूर निकल जाऊं। अब व्यक्ति सोचने लगता है मन में कि यार डॉक्टर तो नहीं बनना। देख लिया मित्र की हालत कितनी खस्ता है। वो अपने वाइफ को समय नहीं दे पाता है, वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाता है, कोई मतलब नहीं है लाइफ का। फिर गया वो एक इंजीनियर के पास, इंजीनियर की किस्मत को देखने के लिए गया। पहले गया था वो डॉक्टर के पास कि डॉक्टर का जीवन इतना अशांत है, वो उसके पास खुद के पास शांति नहीं है, वो दूसरे को क्या हीलिंग करेगा। अब इंजीनियर के पास गया कि चलो इंजीनियर की बात समझते हैं। गया, कुछ दिन मिला, बातचीत की, दोस्ती बढ़ाई, हाथ पे हाथ मिलाया, गले मिले, सब हो गया। और हमेशा वो सुनता रहता था कुछ ना कुछ इंजीनियर की भी कहानी, क्योंकि जब दिल करीब होते हैं तो बातें भी शेयर हो जाती हैं। जो चेहरे की हवाइयाँ उड़ी रहती तो वो पूछता रहता था कि इंजीनियर साहब क्या हो गया, आज क्या हुआ, चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं। अब सरकार के जब काम होते हैं इंजीनियर के हाथ में बड़े घपले के होते हैं, बड़ी बेईमानी की ज़िंदगी। अब किसी के साथ बेईमानी करोगे तो ईमानदारी तो सुकून देती है, बेईमानी सुकून नहीं देती है।
तो उसने कहा कि क्या करूं भाई, मैं तो इतना परेशान हो चुका हूं। अरे पूछ मत। ठेकेदार ने सीमेंट में बहुत ज़्यादा रेत मिला दिया और उससे पुल बना दिया, और पुलिया बरसात में टूट गई। अभी तो पुल बनाया था और थोड़े टाइम बाद वो पुल टूट गया, तो सारा का सारा दोष मेरे ऊपर आ गया, सारा का सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ गया। मैं परेशान हो चुका हूँ। पत्रकारों ने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया कि मैं सारा पैसा खा गया हूँ, और विभाग ने भी जांच करवानी शुरू कर दी है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जीऊं या मरूं, इतनी टेंशन है। हर दिन कुछ ना कुछ घटनाएं। पैसा तो सब खाते हैं, नाम इंजीनियर का भी बदनाम होता है। इतना दुखी बेचारा, हर दिन कुछ ना कुछ कहानियां उसकी चलती रहती। तो उसने कहा कि यार, इंजीनियर का जीवन भी, इंजन की किस्मत भी कोई मज़ेदार नहीं है। कब कहाँ कौन इंसान क्या इल्ज़ाम लगा देगा, कुछ नहीं कह सकते। वो गया एक वकील के पास। अब पिता की सब ख्वाहिशें थी और वो सोच रहा था कि उनकी ख्वाहिशें पूरी करूं तो चलो जानो तो सही, जिसका जीवन सुखमय है, जिसका जीवन आनंदमय है, वही तो बनने का फायदा है। वो गया एक वकील के पास, वहाँ जाकर के उससे दोस्ती की, बातचीत हुई, कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है कि एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ रखा है और कह रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है कोर्ट के ही बाहर, कह रहा है कि मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए इसलिए दिए थे कि तुम मुझे केस में जिताओगे। तुमने मुझे केस में हरा दिया। मैं 2 साल की सजा काट करके आया हूं। मेरे 5 लाख चुपचाप वापस कर देना। अगर मेरे 5 लाख वापस नहीं हुए तो तुम देखना, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी पहचान नहीं कर पाएंगे। तुम्हें ऐसी हालत करूंगा, ऐसी दुर्दशा करूंगा। ऐसे अनशंत बक रहा था। इतने में वो बार बार ये कह रहा था कि अरे तू मेरा हाथ तो छोड़, तू इतना मत चिल्ला, मेरी रेपुटेशन है, मेरी इज्जत है, वो चली जाएगी, तू ऐसा मत कर, छोड़ देना मुझे। वो कहता नहीं छोड़ूंगा। वो कहता चल कॉम्प्रोमाइज कर ले, मैं 2 लाख वापस देता हूँ। बोला नहीं, मैंने 5 लाख दे, 5 लाख वापस दे। बोला कि चल 3 लाख ले ले। ये सब चल रहा था कि अच्छा हाथ तो छोड़, लोग क्या कहेंगे। और इतने में वो सब चीज़ें देख रहा है मित्र को बड़ा लगता है कि एक पल में कोई भी इंसान किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ा सकता है, क्योंकि ये काम ही ऐसे है, ये काम ही ऐसे है। इस भारत देश की बात करूं तो मैं, कि बलात्कारियों को भी वकील मिलते हैं। इतने बेईमान, इतनी बेईमानी है समाज में, इतना भ्रष्टाचार है समाज में कि गलत करने वालों के साथ भी, उनके साथ भी ऐसे लोग खड़े होते हैं। हैरानी होती है कभी कभी कि किसी की जिंदगी को, गलत को सपोर्ट देना सिर्फ पैसों की खातिर, क्या वो आत्मा सुखी रह पाएगी? क्या वो प्रतिष्ठित हो पाएगा दुनिया में? क्या उसका सम्मान बढ़ पाएगा? ऐसे लोगों को भी अगर कोई सहारा देता है, गलत कर्म करने वालों को भी, हत्याएं करने वालों को भी, किसी को जान से मारने वालों को भी वकील मिलते हैं, तो एकदम से उसने वकील के जीवन को बहुत अच्छे से सर्च किया। वो सोचने लगा यार, ये तो बहुत पापों की नगरी है, यहाँ पर न्याय नहीं होता, ये तो कानून अंधा है। इस पाप भरी दुनिया में मुझे नहीं पड़ना है। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत ईमानदार होते हैं। ईमानदार दुनिया रहने भी कहाँ देती है किसी को। कोई अच्छा व्यक्ति हो ना जो कहे कि भाई मैं शराब नहीं पीता, तो दुनिया पता है उसको बोल बोल के उसको इतना ज़्यादा मजबूर कर देती है। लोग कहते हैं अरे मूर्ख है कि तू कौन सी दुनिया में जी रहा है। आजकल का कहाँ बैकवर्ड के जैसे जीता है अपना जीवन। जो शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीते, आज के युवा उसको बैकवर्ड कहते हैं। जो लोग अपने भारतीय संस्कृति का पालन करते हैं ना, जो जमीन पर बैठ करके चौकड़ी मार करके परमात्मा की प्रार्थना करके धन्यवाद का भाव रख के भोजन को धन्यवाद दे करके भोजन करते हैं, लोग कहते हैं कि वो तो बैकवर्ड है यार, उनके घर तो टेबल भी नहीं है। टेबल पे बैठना बहुत शानो शौकत की बात मानते हैं। अब सोचिए
उसने कहा कि नहीं यार, मज़ा नहीं है। वो गया एक नेता के पास। उसने देखा एक पल में दल बदलते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि हम दिल बदलते हैं और तुम दल बदलते हो। डॉक्टर दिल बदलने का काम करते हैं और नेता दल बदलने का काम करते हैं। कहते हैं ना, अरे तू तो दल बदलू है। जिसकी पार्टी थोड़ा सा हाइट पे जाने लगी, एक पल में दल बदलता है। एक पल में इंसान इधर से फुदक के मेंढक की जैसे उसकी पार्टी में बैठ जाता है। एक पल में जैसे ही पार्टी गिरने नजर आई, दूसरे ही पल में उस पार्टी को छोड़ देता है, फिर उसकी जय जयकार करने लगता है। इंसान के जबान में कहीं कुछ विश्वास ही नहीं बचा है। ये नेता लोग तो कहते हैं कि राजनीति में तो सगे बाप पर भी भरोसा मत करो। नेताओं की हालत बहुत डेंजर है। ये जितने बड़े बड़े भी नेता हुए, ये इतने भयभीत रहते हैं कि अपने आसपास इतने बड़े बड़े बॉडीगार्ड रखते हैं। कितना डर रहता है कि कोई मार ना दे, कोई कर ना दे, कोई नुकसान ना पहुंचा दे। सोचो, एक पल में थोड़ा सा कुछ गलत हो गया तो नेताओं को जूते पड़ने लग जाते हैं। और इतना भ्रष्टाचार। एक महिला मुझे मिली, नेता टाइप थी, नेता ही थी, एक पार्टी, विशेष एक पार्टी की थी। उसने मुझे बताया, उसने कहा महाराज जी, वो बड़ा मानने लग गई थी मुझे। उसने अपनी पहले की अतीत की बातें बताई, पूरी शेयरिंग की अपनी। जब वो किसी पार्टी में थी तो उसने कहा महाराज साहब जी, हमारे पास बहुत पैसा आता है, करोड़ों में पैसा आता है, लेकिन जितने भी ये नेता है सब भ्रष्टाचारी है, सब खाते हैं, खाऊ चाटू है, एक नंबर के लालची है। वो खुद को भी बोल रही थी। कहते महाराज जी, मैंने खुद दरवाजा बंद कर कर के अपने जो मेन लोग हैं, किसी दूर परे की फ्रेंड के घर जा जा के पैसे बांटे। बैग भर भर के पैसे आते थे, 2-4 लाख रुपए किसी सरकार के काम के लिए निकाल दिया, बाकी सारा पैसा अपने घर में किसी बांट लेते थे आपस में। इतना ज़्यादा अन्याय। ऊपर से अगर पैसा आता है, नीचे पहुंचते पहुंचते मिलता नहीं है। स्कूलों में अनाज आता है, खाने के लिए बहुत कुछ आता है, लेकिन वहां के रहने वाले बहुत सारे टीचर्स उसको खा लेते हैं। सरकारी स्कूलों की तो यही हालत है। इतनी बुरी हालत है कि गरीब बच्चे को प्रॉपर रूप से, गरीबों को उसका लाभ नहीं मिल पाता। आगे के आगे इतने लोग खाने वाले हैं। तो सोचा कि चलो, यहाँ तो जूते पड़ेंगे, यहाँ तो भ्रष्टाचार है, यहाँ पे तो इतना ज़्यादा सच्चाई नहीं है, दिन नहीं है, ईमान नहीं है। राजनेता तो ऐसा है। एक बेटा कहता है कि पिताजी, आप इतने बड़े बड़े राजनेता हैं, आसपास इतनी गाड़ियाँ आती हैं, जब आप उतरते हो तो मुझे भी राजनीति सीखनी है, मुझे भी राजनेता बनना है, तो मुझे राजनीति सिखाओ। तो पिता ने कहा कि बेटा, राजनीति सीखना इतना आसान नहीं होता। वो जिद पड़ गया, नहीं पिताजी, मुझे भी राजनेता बनना है, आपके जैसा बनना है, मुझे राजनीति सिखाओ। तो पिता ने कहा चल, पहले एक काम कर, ऊपर छत पे चढ़, एक खेल खेलते हैं और छलांग लगा दे। उसने कहा हाँ पिताजी, अगर मैं गिर गया तो, मुझे चोट लग गई तो? अरे बेटा तू डरता क्यों है? तेरा बाप बैठा है ना, मैं हूं ना, मेरा विश्वास कर। नेता लोग बड़े झूठे आश्वासन देते हैं। मैं हूं, मैं बैठा हूं, जब तक मैं बैठा हूं तेरा कुछ नहीं हो सकता है, कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई भी। चल छलांग लगा दे। जैसे ही छलांग लगाई, पिता पीछे हट गया और बेटे को चोट लग गई। अब बेटे को चोट लग गई तो बेटा चिल्लाया, पिताजी आप तो कह रहे थे मैं हूं, मैं बैठा हूं, ये वो, और आप तो पीछे हट गए। पिता ने कहा हो बेटा, मिस्टेक हो गई, आँख में कुछ गिर गया था, चल ऐसा कर दोबारा ऊपर चढ़, मैं उछालता हूँ। नहीं पिताजी,
अरे नहीं भाई, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, चिंता क्यों करता है, चल। बेटे ने फिर छलांग लगाई। जैसे ही छलांग लगाई वैसे ही फिर पीछे हट गया। बोला अरे मेरे पैर में बहुत दर्द हो गया था, मुझे लगा 1 मिनट में ठीक हो जाएगा, एकदम नस पे नस चढ़ गई थी, ये है वो है, सॉरी बेटा गलती हो गई, लेकिन अब चढ़, अब की बार तो मैं तुझे गिरने। बेचारी के बेटे के बड़ा चोट लगी, बड़ी तकलीफ हो रही है। बोला नहीं नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा आपके ऊपर। बोला बेटा मैं हूं ना, मैं बाप हूं आखिर तेरा, तू मेरे ऊपर भरोसा कर। फिर भरोसा कह करके वो ऊपर चढ़ गया, फिर छलांग लगाई। पिता फिर हट गया। बेटे की तो इस बार हड्डी टूट गई, जोर से रो रहा है, चिल्ला रहा है, मैं आप पे भरोसा नहीं करता हूं, तुम मेरे बाप हो कि नहीं, मुझे इसी बात पे शंका है, तुम मुझे इतना दर्द देते हो। बाप ने उसको गले लगाया, प्यार से समझाया, बेटा नहीं नहीं, मैं हूं तेरा, चिंता मत कर। बोला नहीं नहीं, तुम मेरे नहीं हो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुमने मुझे 3 बार गिरा दिया। तो राजनेता कहते हैं बेटा तू ही तो कह रहा था राजनीति सीखनी है, इसी को तो राजनीति कहते हैं। राजनीति में सगे बाप पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, सगे बाप पर भी भरोसा मत करना। इतना चौकन्ना रहना पड़ता है कि अगर पार्टी में सगा बाप भी आ जाए, एक घर से 2 लोग आ जाते हैं, बहुत बार आते हैं, तो गिराने में टाइम नहीं लगाते, इतने विरोधी हो जाते हैं। तो राजनीति का पहला सूत्र है, पहला पॉइंट है कि कभी किसी पे भरोसा नहीं करता राजनेता, और आश्वासन बड़े बड़े देता है, मैं हूं ना, मैं करूंगा ना, मेरे पर भरोसा रखो ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसे होते हैं राजनेता। तो ऐसी झूठी जिंदगी जहां किसी रिश्ते में विश्वास नहीं, तो वहाँ प्रतिष्ठित कैसे हो सकता है, वहाँ कोई सम्मान कैसे पा सकता है, वहाँ किसी को सुकून कैसे मिल सकता है, वहाँ पर कैसे कुछ हो सकता है। तो सोचने लगा कि नहीं यार, मुझे राजनेता वैजनेता नहीं बनना। फिर सोचा कि चलो यार अभिनेता बनने की सोचते हैं। गया किसी अभिनेता से जो दोस्ती की, अभिनेता का जीवन देख रहा है, सामने बड़ा लंबा चौड़ी खूबसूरती है, बहुत स्माइल है, बहुत एक्टिव है, लगता है कि कितना सुख होगा इनकी जिंदगी में, लगता है कि कितनी ग्लैमरस है, कितनी चकाचौंध है। लेकिन चकाचौंध की इस दुनिया में जब पर्दे के पीछे की उसकी जिंदगी देखी जाती है, नरक से भी बदतर होती है। हम लोग तो मिले हैं, इस दुनिया के लोगों से मिले हैं हम लोग, जब उनकी जिंदगी को डीप से देखते हैं, लोग इतना ईर्ष्या से ग्रस्त होते हैं, लोग इतना परेशान होते हैं काम नहीं मिलने की वजह से, अपने आप को इतना डिप्रेशन में ले जाते हैं। इतनी भयानक लाइफ है कि कुछ तो अभिनेता लोग खुद ये चाहते हैं कि हम जो समझदार अभिनेता हो गए, जो समझदार हो गए, जिन्होंने इस दुनिया में देख लिया कि दलदल कैसी है, उन्होंने अपने बच्चों को उस फिल्म इंडस्ट्री में पैर नहीं रखने दिया, अपने बच्चों को दूर रखा उस चकाचौंध से। जिस दुनिया के पीछे दुनिया आज का युवा पागल है, जिस अभिनेता के पीछे, अभिनेत्रियों के पीछे, हीरो हीरोइन के पीछे आज दुनिया पागल है। एक फिल्म किसी की चढ़ जाती है और एक फिल्म किसी की पिट जाती है। जिसकी फिल्म पिटती है ना, जिसकी फिल्म गिरती है, उसकी हालत ऐसे होती है जैसे घर में कोई मर गया है। सोचने की बात है, ये तो नसीब की बात है, ये नामकरम के उदय की बात है। और मेरे बंधुओं, प्रशंसा पाना कोई बड़ी बात नहीं होती। प्रशंसा तो थोड़ा सा शरीर बेच करके पाया जा सकता है, हीरो हीरोइन भी पा लेते हैं, लेकिन प्रतिष्ठित होना बहुत बड़ी बात होती है, वो है प्रतिष्ठा। कोई तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, आज गली से कोई अभिनेता अभिनेत्री गुजरे, हीरो हीरोइन गुजरे, यहाँ भीड़ लग जाएगी, यहाँ कोई आ जाए तो भीड़ लग जाएगी, लेकिन कोई देखेगा उसके रूप को, उसके सौंदर्य को, उसकी वासनाओं की दृष्टि से। उसको कोई भगवान की आरती के जैसे आरती नहीं उतारता है, कोई उसको कोई पवित्र दृष्टि से नहीं देखता है। कोई कैसे कैसे कमेंट किए जाते हैं, कैसे कैसे कमेंटों को सहन करते हैं, ये बात तो उन्हीं को पता है। प्रतिष्ठा वो होती है कि हाथ जुड़ जाए, प्रतिष्ठा वो होती है कि आपको देख कर के हाथ जुड़ जाए, नमन करने की इच्छा हो। प्रतिष्ठा वो होती है कि आपको देख कर के
किसी के भीतर में पूजा करने की इच्छा हो, आपकी इबादत करने की इच्छा हो, प्रशंसा जब टूटती है तो खंड खंड होकर के बिखर जाती है। और इतनी बिखरती है, अपने ज़माने की बहुत फेमस एक्टर रही परवीन बॉबी, जिसने अपने जीवन में बहुत नाम कमाया, अपनी प्रशंसा कमाई, लेकिन कैसा समय आया उसकी ज़िंदगी में। 3 दिन तक लाश सड़ती रही। अंतिम समय में कोई पूछने वाला नहीं था, पानी देने वाला नहीं था। जब बदबू आने लगी तो दरवाजा तोड़ करके निकाला। प्रशंसा बड़ी कमाई थी। सुशांत सिंह ने बड़ा नाम कमाया था। प्रशंसा कमाना बड़ी बात नहीं होती है, कमा लेते हैं लोग, लेकिन इंसान उस प्रशंसा को कमाने के लिए अपने आप को इतना तोड़ता है, बार बार टूटता है, बार बार अपमानित होता है, बार बार, क्योंकि इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं, उड़ान बहुत बड़ी होती है, इतना अंदर तक खलबली मचती है। एक तूफान, ऐसा तूफान अंदर में चल रहा होता है, उस तूफान में इंसान अपने आप को कब कहाँ खो देता है यही पता नहीं चलता। सुशांत सिंह की स्पीच सुनी, बड़ा दर्द होता है। उसने बड़ा सोचा, बड़ा कहा उसने कि भी मैं चाहता था मेरा प्रशंसक हो, मुझे लोग जाने, मुझे पूछे, लेकिन मेरे पास बहुत पैसा हो। बहुत पैसा होने के बाद भी मुझे लगा कि काश मुझे दोबारा वही ज़िंदगी मिल जाए जिस ज़िंदगी में मैं छोटी छोटी चीज़ों से खुश होता था। आज इतना सब कुछ है तो भी खुश नहीं, कहीं खुशी खो सी जाती है। इतनी ईर्ष्या, इतना ज्वेलसी, इतना कंपटीशन एक दूसरे से, सिर्फ दर्द के अलावा कुछ नहीं। सामने स्माइल दिखानी पड़ती है, अंदर में दर्द का सैलाब है, दर्द का सागर है। उसने जब देखा कि अभिनेताओं की जिंदगी, जिन्होंने अपने घर बसा लिए, जो अपने आप को थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में स्टेबल कर गए, वो ठीक है, लेकिन जो लोग ऐसे ऐसे तड़फते रहते हैं, बहुत भयानक, जिन्हें समझ आती है उसके बाद वो एक रास्ता लेते हैं, एक साइड बाय साइड हो जाते हैं। ज़िंदगी बहुत दर्दनाक लगी उस युवक को। उस युवक ने बहुत देखा, बहुत देखा, कोई मतलब नहीं है। बनावटी स्माइल, बनावटी हंसी, बनावटी खुशी नहीं चाहिए। और सब कुछ खोने के बाद भी भीतर की खुशी नहीं है, क्या मतलब है? सिर्फ दया के पात्र बनकर के रह जाते हैं कुछ लोग, गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं आज कुछ लोग। कभी कोई भिखारी बनकर के जी रहा है, कभी बड़ा नाम था उनका, और जब बुढ़ापे में कोई पूछता नहीं है उनको, जब सब धन दौलत, जब तक शरीर था दुनिया ने पूछा, दुनिया ने प्रशंसा की, जब तक शरीर था। जब धन दौलत खत्म हो गई, कोई मक्खी भी फटकती नहीं है आकर के, हाल चाल पूछता नहीं है कोई। इसलिए बोला है, जीवन रहते संभल जाओ, जीवन बहुत कीमती है। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ क्या हो जाए। उसने सब तरफ छान मारा, उसने संगीतकार को देखा, नेता को देखा, अभिनेता को देखा, उसने सब देखा, लेकिन किसी की जिंदगी में उसे वो खुशी नजर नहीं आई। उसने सोचा कि यार दूर के ढोल सुहावने लगते हैं,